सब्सक्राइब कीजिए सुहेल कंप्यूटर चैनल को और बेल आइकॉन के बटन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुहेल फारूक। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुहेल कंप्यूटर। दोस्तों, आज की वीडियो में एचपी कंपनी के पवेलियन सीरीज़ ब्रांडेड टावर पीसी का फुल रिव्यू करेंगे। पवेलियन सीरीज़ का यह पीसी कंपनी ने बहुत ही लाजवाब डिज़ाइन किया है। इस पीसी की जो केसिंग है वो ग्लासी केसिंग कहलाती है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पवेलियन सीरीज़ के इस पीसी का मॉडल नंबर क्या है और इसकी स्पेक्स क्या है, वो सब कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस पीसी के बारे में तमाम मालूमात हासिल हो सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। HP पवेलियन ब्रांडेड टावर पीसी का फ्रंट व्यू आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं इस सिस्टम के मॉडल नंबर की। HP पवेलियन 500 पीसी सीरीज है। इसका जो मॉडल नंबर है वो HP पवेलियन 500 297C है। HP पवेलियन 500 पीसी का फ्रंट व्यू आपके सामने है। सबसे पहले ये देखें, जो कंपनी ने डिजाइनिंग की है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये शाइनी ब्लैक प्लास्टिक के साथ इसका जो फ्रंट बना हुआ है और उसके साथ सिल्वर कलर का जो है कंट्रास्ट दिया हुआ है, जो बहुत ही आउट क्लास लुक रखता है। इसके अलावा ये देखेंगे इसके ऊपर जेन्युइन मेटल से HP का मोनोग्राफ बना हुआ है और इस तरफ जो है पवेलियन सीरीज जो इसकी है वो मेंशन है। अब इसके ऊपर जो ऑप्शन है उनके बारे में डिटेल देते हैं। ये पावर ऑन ऑफ का बटन है। जब इसको आप पुश करेंगे तो ये पावर इसकी ऑन होने की LED रोशन हो जाएगी। इसके अलावा ये HDD इंडिकेटर है जो इसके साथ ब्लिंक करेगी। यहाँ पर DVD राइटर इंस्टॉल्ड है जिसको सुपर कॉम्बो भी कहते हैं। आपने जैसे इस बटन को पुश करना है तो ये ट्रे बाहर आएगी। ये देखेंगे इसके अंदर DVD राइटर इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर आपको SD कार्ड की जैकेट मिलती है। कार्ड रीडर डायरेक्ट है। इसको आप अगर SD कार्ड अपने कैमरे का डालते हैं तो डायरेक्ट आपका कंप्यूटर के अंदर ड्राइव बन जाएगी। इसके अलावा माइक्रोफोन का ऑडियो जैक है और हेडफोन का ऑडियो जैक है। फ्रंट के ऊपर 2 अदद USB 3.0 की पोर्ट्स मौजूद हैं। ब्लू कलर के अंदर जो पोर्ट्स आती हैं वो 3.0 पोर्ट्स कहलाती हैं। ये इस पीसी की बैक साइड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर सप्लाई इंस्टॉल्ड है जिसका पावर का कूलिंग फैन यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा पावर कट केबल यहाँ पे लगेगी। यहाँ पर देखेंगे 230 और 110 होता है ऑप्शन। आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आप पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हो 220 आपके पास बिजली का कनेक्शन है तो आपने इसको 230 के ऊपर ही रखना है। अगर आपने इसको 110 के ऊपर यूज़ करना है तो आप इसको इस तरफ करेंगे और 110 पे यूज़ करेंगे। अगर आप इस तरह नहीं यूज़ करेंगे तो आपकी जो पावर सप्लाई जल जाएगी। यहाँ पर इसके अंदर देखेंगे विंडो जेन का स्टिकर यहाँ पर मेंशन है। ये इसका जो है कूलिंग फैन है, हीट को बाहर जज्ब करके फेंकता है, थ्रो आउट करता है। इसके अंदर कुछ ऑप्शन है उसके बारे में आपको डिटेल देते हैं। ये देखेंगे USB पोर्ट के 2 अदर यहाँ पर ऑप्शन है और 2 अदर यहाँ पर। 4 अदर USB पोर्ट है 2.0 की। इथरनेट पोर्ट है, इसको लैन पोर्ट भी कहते हैं। ये नेट चलाने के और डाटा शेयरिंग के काम आती है। VGA पोर्ट है, यहाँ पर आपका LCD मॉनिटर लगेगा। ये DVI पोर्ट है। इसके अंदर 2 आउटपुट है। आप VGA पोर्ट से भी डिस्प्ले ले सकते हैं और इसके अलावा DVI से भी डिस्प्ले ले सकते हैं। यहाँ आपको 2 अदर 3.0 की पोर्ट मिलेंगी USB। देखेंगे ये ब्लू कलर की हैं। ऑडियो का मुकम्मल पैनल है। ऑडियो इन, ऑडियो आउट और ऑडियो के अलावा यहाँ पर माइक का ऑप्शन भी मौजूद है। चलें दोस्तों, अब इस टावर पीसी का साइड कवर खोलते हैं और आपको इसके इंटरनल व्यू करवाते हैं। साइड कवर खोलने के लिए साइड के ऊपर लॉक है, इसको आपने पुश करना है और पीछे की तरफ खींच लेना है। साइड कवर ओपन हो गया। दोस्तों, ये इस पीसी का इंटरनल साइड का व्यू है। सबसे पहले ये देखें, कंपनी ने जो केबलिंग फिटिंग की है वो बहुत ही आउट क्लास तरीके से की हुई है। हर चीज़ प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल्ड है। अब बात करते हैं इस पीसी के अंदर जो मेन मदरबोर्ड है उसके मॉडल नंबर के बारे में। इंटेल H87 एक्सप्रेस चिपसेट का मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड खास अहमियत का हमल है। इस मदरबोर्ड के अंदर जो प्रोसेसर की सपोर्ट है वो इंटेल सेलेरॉन से लेकर इंटेल Core i7 तक सपोर्ट करता है। यहाँ पर Core i3 के जो प्रोसेसर स्टार्ट होता है और उसकी सीरीज है वो 4 जनरेशन का है। 4130 से लेकर 4150 भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। Core i3 4160 4330 ये आप प्रोसेसर इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप Core i5 का प्रोसेसर इंस्टॉल करते हैं तो Core i5 का जो प्रोसेसर है 4430 4440 4460 4460S 4570S 4670 ये प्रोसेसर इंस्टॉल्ड इसमें इजीली हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप Core i7 का प्रोसेसर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो Core i7 का जो प्रोसेसर है उसकी जो सीरीज होगी 4770 4771 4790 4790S प्रोसेसर सपोर्ट करता है। ये सिस्टम के अंदर रैम की स्लॉट है। इस वक्त इस सिस्टम के अंदर 4 GB के 2 पेयर लगे हुए हैं। 8 GB DDR3 की रैम इंस्टॉल्ड है। इसके अंदर जो मैक्सिमम रैम सपोर्ट है वो 16 GB है। 8 GB के आप 2 मॉड्यूल लगाकर 16 GB रैम कर सकते हैं। इसके अंदर जो रैम लगती है वो DDR3 12800U 1333 मेगाहर्ट्ज और 1600 मेगाहर्ट्ज की रैम इजीली सपोर्ट होती हैं। ये इस पीसी की PCI एक्सट्रा स्लॉट है जिसकी स्पीड 16x है। ये बहुत ही हाई पावर की स्पीड है।
इसके अंदर आप अपना ग्राफिक कार्ड या जिसको गेमिंग कार्ड कहते हैं लगाकर आप ग्राफिक का काम भी कर सकते हैं और गेमिंग का काम भी इसमें कर सकते हैं। अगर आप हैवी गेम खेलते हैं GTA 5 वगैरह तो ग्राफिक कार्ड लगाकर आप हैवी से हैवी गेम खेल सकते हैं। इसके अलावा 3 अदर जो है मिनी जो है PCI Express की स्लॉट मौजूद है जिसके अंदर आप गीगाबिट का लैन कार्ड, वाईफाई कार्ड और साउंड कार्ड वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कनेक्टर नज़र आ रहा है वाइट कलर का, अगर आप गौर करें तो आपको लिखा हुआ भी नज़र आएगा कि M-SATA हार्ड ड्राइव। ये जो है कनेक्टर M-SATA हार्ड ड्राइव का है। इस बोर्ड के अंदर एक खासियत है कि ये M-SATA हार्ड ड्राइव भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपकी रैम के साथ देखेंगे तो यहाँ पर बिल्टन वाईफाई कार्ड इंस्टॉल्ड है। इस सिस्टम में आपको अलग से USB कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। वाईफाई कार्ड जो है ऑलरेडी बिल्टन इसके अंदर इंस्टॉल्ड है जिसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है बहुत स्ट्रॉन्ग है। 4 SATA पोर्ट के ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है जिसमें ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4। एक के अंदर आपकी हार्ड ड्राइव इंस्टॉल है और एक के अंदर DVD राइटर, 2 आपकी फ्री हैं। इसके अंदर आप 3 हार्ड ड्राइव SATA इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त सिस्टम के अंदर DVD राइटर इंस्टॉल्ड है। ये आपको एक खाली जगह नज़र आ रही है, इसकी दूसरी साइड पे हार्ड इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर आप इजीली दूसरी हार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने SSD हार्ड ड्राइव भी लगानी है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर आप नीचे SSD हार्ड ड्राइव भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर इस वक्त 500 GB की SATA हार्ड ड्राइव इंस्टॉल्ड है। इसमें आप 2 TB, 4 TB, 8 TB तक इजीली हार्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप SSD हार्ड ड्राइव लगाना चाहते हैं वो भी इस सिस्टम को सपोर्ट करेगी। अब बात करते हैं सिस्टम की पावर सप्लाई के बारे में। ये देखेंगे यहाँ पर जेन्युइन HP की पावर सप्लाई इंस्टॉल्ड है। ये टोटल जो मैक्सिमम वाट है इसके 300 वाट है। इस पावर सप्लाई के अंदर एक खास बात है कि इसके अंदर जो कनेक्टर लगा हुआ है वो आपका 24 पिन का है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरी HP की सीरीज लेंगे उनके अंदर 8 पिन पावर कनेक्टर होता है, लेकिन ये वाहद पवेलियन सीरीज का PC है जिसके अंदर आप 24 पावर कनेक्टर आपको साथ मिलेगा। 24 पावर कनेक्टर सप्लाई का एक फ़ायदा होता है कि अगर आप गेमिंग पे इसको यूज़ करते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करते हैं तो पावर सप्लाई इसको आपके ग्राफिक कार्ड को मुकम्मल वोल्टेज देगी, जिसकी वजह से इसकी गेमिंग या ग्राफिक की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही आउट क्लास होगी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर हो। इसके अलावा जो दोस्त इसको ऑनलाइन परचेज़ करना चाहता है वह कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरी हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।